हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि ये होने वाला है मैनर पेपर का। जिन भी स्टूडेंट का जो मैनर पेपर है साइबर डिफेंस, यहाँ पे सेमेस्टर 2 का आप लोग देख रहे होंगे कि सेमेस्टर 2 का मैनर पेपर यहाँ पे लिया गया है आज के। जो MN2 है यहाँ पे सेशन अगर आप लोग देखेंगे तो 2024 से 28 सेशन है। यहाँ पे साइबर डिफेंस का जो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सोशल मीडिया की सुरक्षा के दिशा निर्देशों का किस प्रकार से वर्णन करना है, इसका किस प्रकार से सोशल मीडिया का पालन करना है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इससे भी कई सारे हम जो साइबर डिफेंस का जो थी हम क्वेश्चन है करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर इसका PDF अगर साइबर डिफेंस का जो अगर आप लोग PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF हम डाल दिए हैं, क्योंकि इसका 8 तारीख से एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप अभी तक अगर आज आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाइए इससे पहले वो सारा वीडियो को देख ले एक बार, ताकि आप लोग को जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा तरीका से जाए। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है, उसका आज हम देखेंगे। तो आज जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है सोशल मीडिया की सुरक्षा के दिशा निर्देशों का वर्णन करना है। जो सोशल मीडिया आप चला रहे हैं उसका किस प्रकार से सुरक्षा है, दिशा निर्देश है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सर्वप्रथम हम उसके परिभाषा को जानेंगे, परिचय के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सोशल मीडिया कार्य करती है उसके बारे में। तो यहाँ बताया गया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा बन गया, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे एक्स या व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जानकारी, शिक्षा, व्यवसाय, संचार, सामाजिक अभिव्यक्ति और जनमत निर्माण के प्रमुख साधन बन चुके हैं। मतलब इसमें जो बोला गया है कि जितने भी सोशल मीडिया के जैसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आदि कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आज के युग में नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग जितना लाभकारी है उतना जोखिमपूर्ण भी है। पहचान चोरी, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, हैकिंग, ये सारे चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो सकती है। जैसे में अगर इसमें बात किया जाए कि अगर जो ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है, इससे जानकारी भी हमें प्राप्त होती है और ये काफ़ी ज़्यादा जानकारियों को शेयर भी करती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, और जैसे में यहाँ पे आपका डाटा चोरी होना या फेक न्यूज आपके तौर पर बनाना, ये सारी चीज़ों आम दिन में होते जा रहा है। उसके बारे में किस प्रकार से सुरक्षा है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया कि इसी कारण सोशल मीडिया की सुरक्षित उपयोग आज एक आवश्यक कौशल बन चुका है। मतलब सोशल मीडिया के सुरक्षित किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए वह आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसी तौर पर सोशल मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुदृढ़, व्यवस्थित और प्रभावी दिशा निर्देश अपनाना अत्यंत आवश्यक है। नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण है। मतलब ये जो दिशा निर्देश है उसका काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पे लेके आए हैं, वो इसके बारे में हम लोग सब एक एक पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो कि हमारे सामने फर्स्ट जो पॉइंट में लिखा गया है कि मजबूती और सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग। जो आप लोग जो पासवर्ड जो यूज करते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो और एक मजबूत तौर पर हो। सोशल मीडिया सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सुरक्षित पासवर्ड बनाना है। मतलब जो अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर आप उपयोग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप मान लीजिए कि आप व्हाट्सअप ही चला रहे हैं तो उसका जो पासवर्ड होता है वो खुद पे ही किस प्रकार से बनाना चाहिए उसके बारे में, इसका विशेषता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पासवर्ड कम से कम 12 से 16 अक्षर में होना चाहिए। जो अगर आप पासवर्ड जो बना रहे हैं वो कम से कम, अगर मिनिमम की बात करें तो 12 अक्षर तो होना ही चाहिए। अगर इस जो कि अगर आप लोग अगर पासवर्ड बनाने की तरीका को अगर देखेंगे तो इसमें सबसे बड़े अक्षर जो कैपिटल लेटर होता है उसके बारे में, फिर उससे फिर स्मॉल लेटर को डालिए, उसके बाद फिर आप अंक डालिए। इस तरह के विशेष चीज जो यहाँ पे लिखा गया है ये शामिल हो। जन्म तिथि, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पता आदि का उपयोग न करें, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो लगभग आपका डॉक्यूमेंट्स में रहता ही है कि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे है, तो वो भी लोग ट्राई मारते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वो ये सारी चीज़ें जैसे में आपका पता हो गया, नाम हो गया, ये कॉमनली चीज़ है कि अधिकतर लोग इससे खोल भी सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसे में यहाँ पे लिखा कि इस तरह के पासवर्ड अत्यधिक सुरक्षित होते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एक पासवर्ड का, नया एक पासवर्ड का और मजबूत पासवर्ड का निर्माण करना है। अब इसी में जो बी नंबर में लिखा गया है कि किस प्रकार से पासवर्ड को रखना चाहिए उसके बारे में। तो पासवर्ड मैनेजर का उपयोग, क्योंकि कई प्लेटफॉर्मों में पासवर्ड रखना कठिन है, इन प्लेटफॉर्मों में पासवर्ड मैनेजर जैसे में कीपैड वन पासवर्ड आदि का उपयोग करना सुरक्षित है और ये पासवर्ड एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो ये सारे अगर आप कई सारे जैसे में आपका 9-10 प्लेटफॉर्म है तो उसमें सारे का एक प्लेटफॉर्म का पासवर्ड याद रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे में आप एक पासवर्ड या 2 पासवर्ड ही याद रख सकते हैं, तो ये सारे कीपैड या वन पासवर्ड का यूज करके, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके आप सारे जो पासवर्ड है उसे सेव करके रख सकते हैं और जब आपका अगर जरूरत हो उस समय आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो सेकेंड पॉइंट में जो लिखा गया है 2 फैक्टर, जो 2FA उसके सक्षम किस प्रकार से है उसके बारे में। तो 2FA एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है। इसमें पासवर्ड के साथ साथ OTP, ऑथेंटिकल ऐप, जो कि इसे कोड का दर्ज किया जाता है। मतलब इसमें ऐसे एक पासवर्ड के तौर पर जब आप मोबाइल नंबर डालिएगा तो उसमें एक OTP आता है, वही पासवर्ड आप होता है। या फिर अगर आप फेसबुक अगर चला रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म, तो उसमें एक कोड के तौर पर भी दिया जाता है कि अगर वो कोड डालिएगा तभी आपका खुलेगा। ये सारी चीज़ों का भी होता है उसमें। तो यहाँ तक यदि आप पासवर्ड चोरी हो जाए तब भी आपका खाता हैक नहीं किया जा सकता। जैसे में अगर आप पासवर्ड या फिर OTP का अगर सिस्टम रखते हैं या फिर कोड का, तो अगर आपका पासवर्ड अगर चोरी भी हो जाता है तो उसमें बिना OTP के, बिना कोड के लिए वो खुलेगा ही नहीं, तो वो हैक होने से बच जाएगा। तो ये सिस्टम भी आपके लिए ज़रूरतमंद है।
अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित उसके बारे में। तो प्राइवेसी सेटिंग को अपडेट करना, जो प्राइवेसी जो आपका सेटिंग है उसे मंथ या 2 मंथ, 3 मंथ, साल, 6 महीना इस तरह में अपडेट करते रहना चाहिए, ना कि उसे कभी छोड़ मत देना चाहिए। जो सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गोपनीयता सेटिंग उपकर्ता की सुरक्षा का आधार, जो मुख्य आधार है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। इसका जो प्रोफाइल की प्राइवेसी नियंत्रित करें, जो प्रोफाइल की जो प्राइवेसी है उसको नियंत्रित रूप से रखना चाहिए। जैसे कि आपकी प्रोफाइल फोटो, पोस्ट, स्टोरी आदि पब्लिक के बजाय फ्रेंड या ओनली मी कर रखना चाहिए। अगर आप फेसबुक में हैं या फिर इंस्टा में है तो वो समय जो आप पब्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर पब्लिक के बजाय अगर आप फ्रेंड में रख सकते हैं, या फिर ओनली मी में होता है कि कोई नहीं देखेगा, और फ्रेंड में होता है कि जितना कि अगर आप दिखाना चाहते हैं वही रहेगा। अगर पब्लिक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देख सकता है और आपका डाटा भी चोरी इसमें कर सकता है। लोकेशन, अगर आप किसी चीज में अगर पोस्ट करते हैं तो उसमें लोकेशन जो शेयरिंग होता है उसे हरदम बंद ही रखना चाहिए, ना कि उसमें लोकेशन अगर आप डालते हैं तो वहां के अगर आप जहां पे आप पोस्ट करते हैं वहां के आपका लोकेशन उसमें दिख जाता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। इसी में बी में है व्यक्तिगत जानकारी को सीमित रखें, जो आपके तौर पर जो व्यक्तिगत जो जानकारी है वो अपने निजी व्यक्ति को ही बताएं, किसी अन्य व्यक्ति को ना शेयर करें। आधार या पैन नंबर, बैंक वितरण, घर का पूरा पता, कार्यालय का पता, पासवर्ड और ओटीपी, ये सारी चीजों को अपना सीमित साझा करें, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ। अब अज्ञात लिंक व ऑटेंट से सावधान रहे। इसमें देखेंगे तो अज्ञात लिंक उसमें है फिशिंग लिंक, उसके बारे में आज फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर या ईमेल जैसे मैसेंजर पर आम हो चुके हैं। जैसे में यहाँ पे इसमें बोला गया है कि किसी चीज़ के प्रति किसी भी संदिग्ध लिंक पर टच ना करें। मतलब जो लिंक होता है उसमें जो अगर आप जान नहीं रहे हैं तो उसमें क्लिक नहीं करना है। फिर अजनबी व्यक्ति द्वारा भेजे गए फोटो या वीडियो को प्लीज फाइल ना खोले। जो अगर आप जिस व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं तो अगर वो किसी प्रकार का आपके पास जो फोटो भेजता है या फिर किसी भी लिंक भेजता है तो उस पर आप क्लिक ना करें और उसे खोले भी नहीं। साथ में देखते हैं तो ऑनलाइन मित्रता करते समय सुरक्षा, अगर आप किसी फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर अगर आप किसी से मित्र कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा का होना जरूरी है कि किस प्रकार का वो व्यक्ति है, उससे मित्रता करना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके ध्यान देना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पर नई मित्रता बनाने समय यह है, लेकिन यह अत्यधिक जोखिमपूर्ण भी हो सकते हैं। वह बनाना चाहिए लेकिन अत्यधिक वो है से जोखिम भी हो सकता है। इसका दिशा निर्देश क्या है कि किसी अज्ञात व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। जो अज्ञात व्यक्ति है उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आता है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके बारे में निश्चित ना हो और उसके पर्सनल चैट ना करें। जो व्यक्ति से आप अगर निश्चित जानकारी नहीं हो उसके बारे में, उसका प्रोफाइल पहले देखिए, अगर उसके बारे में जानकारी है तो उससे चैट कीजिए, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉल केवल विश्वसनीय लोगों से करें। जो आप वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्मों से, तो उससे जो विश्वसनीय जो लोग हैं उससे ही वीडियो कॉल करना चाहिए। अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट में है वह किसी भी स्थिति का निजी फोटो या व्यक्तिगत दस्तावेज ना शेयर करें। झूठा प्रोफाइल बनाकर धोखा से समझा, जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें किसी प्रकार का धोखा भी हो सकता है, उससे सावधान रहना चाहिए। इसके साथ साथ देखते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग हमले से सुरक्षा। जो सोशल इंजीनियरिंग है उससे हमला जो होता है उसमें किस प्रकार से आपको सुरक्षा रखना चाहिए उसके बारे में। तो सोशल इंजीनियरिंग में साइबर अपराधी भावनाओं व विश्वास या लालच को भुनाकर उपयोगिता को धोखा देता है। इसका दिशा निर्देश किस प्रकार से, तो आप लॉटरी जीत गए जैसे संदेशों या विश्वास ना करें। जैसे में आजकल के तौर में देखते हैं कि आपके साथ अगर फ्रॉड करना रहेगा तो वो कॉल करेगा कि आप इतना ज़्यादा लॉटरी जीत चुके हैं, कार जीत चुके हैं या फिर किसी अन्य चीज़, तो उसमें से आपका विश्वास नहीं करना है। कोई सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मी कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता। अगर आप किसी भी अगर बैंक कर्मी से अगर फोन आता है, बैंक से फोन आता है, तो वो कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता और उससे ओटीपी देना भी नहीं चाहिए। अधिक पैसा कमाने का ऑफर फर्जी, जिसमें पैसा कमाने के लिए आपके पास कॉल आता है अनजान व्यक्ति कि आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें इतना से इतना बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जितना था वो 7-8 पॉइंट जो हम आप लोग के लिए बताएं, 6 पॉइंट, ये सारी चीज़ों जो है वह कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में था। तो चलिए इसके निष्कर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि निष्कर्ष के बारे में किस प्रकार से बतलाया गया है, जो कि आपके साइबर सुरक्षा के लिए हो सकता है। जो कि सोशल मीडिया हमारे जीवन के असीमित संभावनाएं और सुरक्षित प्रदान करता है, परंतु इसके साथ साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं, जो कि सुरक्षित और जिम्मेवारियों का उपयोग ही इन जोखिम को कम कर सकता है। मजबूत पासवर्ड, 2 स्तरीय सुरक्षा, प्राइवेसी नियंत्रण, सतर्कता, तकनीकी समझ और कानून जागरूकता, अपना कार, और ये सारी चीज़ जो हम सोशल मीडिया अपनी पहचान, डेटा या प्रतिनिधि की सुरक्षा रख सकते हैं। जो ये सारे जो आपका प्रोफाइल होता है या फिर किसी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ आप किसी चीज़ के हम बार बार बोल रहे हैं, और इसमें जो क्वेश्चन में लिखना है सटीक आंसर लिखना है कि आप किसी चीज़ को किसी के साथ उतना ज़्यादा शेयर नहीं करना है और अपना पर्सनल व्यक्ति को ही ये सारी चीज़ों का दे। इसी में देखते हैं अधिव्यक्ति, परिवार या बच्चे, व्यवसाय और समाज सभी मिलकर इन दिशा निर्देशों का पालन करें तो और सोशल मीडिया की सुरक्षित सकारात्मक उपयोग का माध्यम बन सकता है। इसमें जो है वह यह बोला गया कि अगर जितने भी जो एक घर के जो परिवार लोग हैं, व्यक्ति हैं या फिर अन्य जो आपके समाज में है, वो सारी चीज़ इन दिशा निर्देशों का पालन करें तो सोशल मीडिया से जिस प्रकार से सकारात्मक चीज़ है उससे बाहर आएगा और नकारात्मक चीज़ को
नकारात्मक चीज़ों से आप दूर हो सकते हैं। तो यही था जो सोशल मीडिया की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती थी, उसके बारे में सारा एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएँ। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप फिर से बता देना चाहते हैं, जो अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।